हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। बहुत ही पावन फलकारी एकादशी है, साल की बड़ी एकादशी है। जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं रखते वो भी साल की इस बड़ी एकादशी का व्रत जरूर रखें। इसी दिन से चातुर्य मास भी शुरू होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देवपद एकादशी, महा एकादशी, हरिशयनी एकादशी या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को तोली एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्य मास शुरू होता है। चातुर्य मास क्या होता है, चातुर्य मास व्रत कैसे करेंगे, इस विषय पर वीडियो आपको चलती मिलेगी। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थनी एकादशी कहा जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है, जिस दिन तुलसा विवाह होता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्य मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी इतनी पुण्यदायी फलकारी एकादशी है कि इसका व्रत करने से साधक के मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में जो हमने संचित पाप कर रखे होते हैं ना, उनका नाश होता है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं। देख लो तो जो हम वैसे भी आप देखोगे आम दिनों में हम इतने पाप करते रहते हैं, तो इस एकादशी का व्रत तो हम सबको करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है। अब आपको इस एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो उनकी पूजा भी इस दिन बहुत खास होती है। ये एकादशी व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी पर एक समय शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का करेंगे। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी की सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। इसके बाद घर की साफ सफाई करेंगे। आपको पता है इस दिन झाड़ू नहीं लगाना होता। फिर डेली जो भी हमारे फ्रेशन के कार्य होते हैं वो हम कर लेंगे। इसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो बहुत ही अच्छा होता है, पर अगर ये संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। नहाने के जल में थोड़ा सा आंवला का रस और गंगा जल मिलाएं। एक बात याद रखना, जो इंसान दोनों पक्ष की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। स्नान के बाद हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। पहले भी कहती हूँ, पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। इससे क्या होता है, नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है और हमारा मन पूजा में कम लगता है। अगर आपने सफेद या पीले कपड़े पहने होते हैं ना, तो मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है और पूजा में मन अच्छा लगता है। स्नान करने के बाद गंगा जल से हम पूरे घर में छींटे मारेंगे। फिर पूजा की तैयारी करेंगे। भगवान के लिए बढ़िया भोग बनाएंगे। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। अब पूजा कहाँ करनी है? देखो, पूजा या तो आप घर के पूजा स्थल पर ही कर सकते हो या किसी और पवित्र स्थान पर चौकी स्थापित कर वहां भगवान श्री हरि विष्णु की सोने की, चांदी की, तांबे की या पीतल की मूर्ति की स्थापना कर सकते हो। उनका अभिषेक करेंगे, उसके बाद उनका पूजन करेंगे। ये अलग मूर्ति हम इसलिए स्थापित कर रहे हैं क्योंकि इस दिन भगवान को शयन कराना है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि नए वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और शयन अवस्था में ही इनकी पूजा होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करते हैं वे तीनों लोकों के देवताओं के पूजन का फल पाते हैं। भगवान विष्णु को कमल नयन कहते हैं ना, इसलिए उनकी पूजा में कमल के फूलों का प्रयोग बहुत बहुत शुभ होता है।
भगवान विष्णु के पूजन के बाद अपने सेवित शिव विग्रह का भी पूजन करें, उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं, उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो की पूजा करें। इसके बाद भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें, उन्हें तुलसी अर्पित करें। भगवान को तांबुल, पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करें। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो हमने चैनल पर ऑलरेडी नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा डाल रखी है, आप उनका पाठ कर सकते हो। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से उनका पाठ कर सकते हो। इसके बाद भगवान के सामने हम देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आप चाहें तो भगवान के लिए देसी घी या तिल के तेल की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हो। भगवान को दीप अर्पित करने से हमारे जो पाप होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएंगे। एकादशी पर भगवान को पीली मखाने की बढ़िया खीर का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है। हम पीली बढ़िया मखाने की खीर कैसे बनाएंगे उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप एक बार देखना। पूजा करने के बाद हम भगवान से जाने अनजाने में जो भी हमने पाप किए हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमसे कोई पूजा में गलती हो गई। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनेंगे। इसका बहुत अधिक पुण्य फल होता है पूजा करने के बाद कथा सुनने का। कई बार ऐसा होता है कि हमने वीडियो पहले डाल दी कथा की तो आप पहले उसे सुन लेते हो, बट पूजा करते हुए उसे दोबारा जरूर सुने। इसके बाद चातुर्य मास में आप जो भी नियम ले रहे हो उसका संकल्प भगवान के सामने करें। चातुर्य मास क्या होता है, चातुर्य मास व्रत और चातुर्य मास में किन नियमों का पालन करना है, इस विषय पे भी आपको जल्दी वीडियो मिलेगी। अब ये सब करने के बाद भगवान की आरती करें। भगवान को जो भोग लगाया था उसका प्रसाद सब लोगों में बांटें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्हें नए बिस्तर, सफेद चादर से ढके गद्दे, तकिए वाले पलंग पर सुलाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। पूरे दिन का उपवास करेंगे। निर्जल व्रत कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर नहीं कर सकते तो अपने शरीर के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगता है आप लिक्विड के साथ व्रत कर सकते हो, सिर्फ फल खा के व्रत कर सकते हो, बिना नमक का व्रत जिसमें कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ मीठा खाना है, या आप नमक वाला फलहार, कई लोग कहते हैं कि बिना नमक के बीपी डाउन हो जाता है, तो आप एक समय नमक वाला फलहार मतलब कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हो। व्रत का मतलब है संयम, व्रत का मतलब है ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नामों का जाप करना और ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हो तो मुनक्का जरूर ले। इससे मनुष्य कभी भी सूर योनि में नहीं जाता, मतलब कभी भी सुअर नहीं बनता। अब चाहे तो भगवान विष्णु को मुनक्के का भोग लगा के सबको प्रसाद रूप में बांटे ताकि और लोगों का भी भला हो, वो अनजाने में ही इसे खाकर सूर योनि से मुक्ति पा ले। एकादशी व्रत में मंदिर में दीपदान करना, रात को संकीर्तन करना बहुत बहुत अच्छा होता है। इस तरह पूजा करें, पूरा दिन अच्छे कामों में बिताएं, दिन में सोए नहीं, ज्यादा से ज्यादा माला जाप करें, रात को रात्रि जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को अपने व्रत का पारण बताए हुए समय पे करें ताकि व्रत पूरा हो सके, उसका पूरा फल आपको मिल सके। द्वादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जाप पूजा करेंगे, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। अगर भोजन नहीं करा सकते तो सूखा सामान दे सकते हो, दान दक्षिणा दो। अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं होता तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो गाय को चारा डाल दो। कहने का मतलब है व्रत खोलने से पहले आपको कुछ ना कुछ शुभ कर्म करना है, दान धर्म करना है। व्रत पारण की शास्त्रीय विधि आपको पहले ही वीडियो से बता चुकी हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जरूर देखें।
अब अपनी अगली वीडियो में आपको चातुर्य मास के विषय में बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। भगवान नाम का प्रचार भी एक सेवा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को व्रत करने के लिए प्रेरित करें। साल की बड़ी एकादशी है, अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं करते तो भी साल की 4 बड़ी एकादशी का व्रत कर सकते हो, या कई लोग चातुर्य मास में आने वाली 8 एकादशी का व्रत भी करते हैं। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक बीच की जो एकादशियां होती है उसमें हर एकादशी का व्रत करना बहुत पुण्यदायी होता है। इस तरह से हमें पूरे चातुर्य मास के व्रत का फल मिलता है। अधिक जानकारी के लिए या मैसेज में अपना क्वेश्चन भेजने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। अगर आप हर एकादशी पर एकादशी रिमाइंडर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9821025751। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज करें एकादशी, आपको हर एकादशी से पहले रिमाइंडर आ जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।